हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और मैं साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, आप इसी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इट वॉज नाइट, तो ये रात का वक्त था या ये रात थी। अ रिच मैन, तो एक अमीर आदमी। केम, कम की सेकंड फॉर्म है केम। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो एक अमीर आदमी आया टू एन इन, तो एक इन में, यानी कि इन कहते हैं सराय को, तो एक सराय यानी कि मुसाफिर खाना को भी कहते हैं इन। तो एक अमीर आदमी एक सराय में आया। द डोर ऑफ द एन वॉज क्लोज्ड, यानी कि जो दरवाजा था इन यानी कि सराय का, वाज क्लोज्ड, तो वो बंद था। क्लोज का मतलब होता है बंद, तो वो बंद था। द रिच मैन वाज वेट ड्यू टू रेन। द रिच मैन यानी कि जो अमीर आदमी था, वाज वेट, वेट का मतलब होता है गीला, तो वो गीला था। ड्यू टू का सेंस होता है की वजह से, तो ड्यू टू रेन यानी कि बारिश की वजह से। तो इसका क्या मतलब हुआ? द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन, यानी कि जो अमीर आदमी था वो बारिश की वजह से गीला था। सो इसलिए ही वांटेड टू गेट इन। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना, तो वो वांट का मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म है, तो वो चाहता था टू गेट इन अंदर आना, एंड रेस्ट और आराम करना चाहता था, फॉर द नाइट रात के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो ही वांटेड टू गेट इन एंड रेस्ट फॉर द नाइट, वो अंदर आना चाहता था और रात के लिए आराम करना चाहता था। ही नोक्ड एट द डोर। नोक का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना, तो ही नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। द गार्ड यानी कि जो गार्ड था एट द गेट दरवाजे पर, डिड नॉट ओपन इट, उसने इसको नहीं खोला। यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनेट का जो है नेगेटिव टेंस का यूज किया गया है डिड नॉट का। जब हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव जो है वाक्य माना जाता है। द डोर यानी कि जो दरवाजा था, इज लॉक्ड, तो वो लॉक था, फ्रॉम इनसाइड अंदर से, एंड आई कांट ओपन इट, और जो मैं इसे नहीं खोल सकता। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बगैर, तो बगैर किसके? द की, चाबी के। सेड द गार्ड, गार्ड ने ऐसा कहा। दोबारा देखते हैं। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, यानी कि जो दरवाजा है वो अंदर से क्या है? लॉक है। एंड आई कांट ओपन इट विदाउट द की, और मैं इसे चाबी के बगैर नहीं खोल सकता, ऐसा किसने कहा? सेड द गार्ड, गार्ड ने कहा। The rich man understood what he meant. The rich man understood, वो समझ गया, सेकंड फॉर्म है। what he meant, कि इसका क्या मतलब था? he slipped, slip का मतलब होता है सरकाना, तो उसने सरकाए 10 रुपीज यानी कि 10 रुपए सरकाए, फ्रॉम अ चिंक इन द गेट। चिंक का मतलब होता है दराड़, तो दराड़ से उसने क्या किया? गेट की जो दराड़ थी उससे उसने 10 रुपए सरकाए। द गार्ड ओपन द डोर, जो गार्ड था उसने क्या किया? ओपन, खोला, द डोर दरवाजे को, एंड द रिच मैन इंटर्ड, और जो अमीर आदमी था वो अंदर दाखिल हुआ। कुड यू प्लीज ब्रिंग माई लगेज फ्रॉम आउटसाइड। कुड यू प्लीज, क्या आप क्या कर सकते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्या आप ला सकते हैं? माई लगेज, मेरे सामान को, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आई फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट, तो मैं भूल गया हूं। टू ब्रिंग इट, उसे लाना मैं भूल गया हूं। विद मी, अपने साथ। आई एम सो वेट, मैं बहुत गीला हूं। वेट का मतलब होता है गीला होना, तो मैं बहुत गीला हूं। ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। सेड द रिच मैन, तो अमीर आदमी ने कहा। द गार्ड डिड एज द रिच मैन टोल्ड। द गार्ड डिड, तो जो गार्ड था उसने किया, एज द रिच मैन टोल्ड, जैसा जो अमीर आदमी था उसने कहा। ही वेंट आउट, वो बाहर गया, सेकंड फॉर्म है।
गो की, तो वो बाहर गया। द रिच मैन नाउ बोल्टेड द डोर। तो अब जो अमीर आदमी था उसने क्या किया, बोल्ट, बोल्ट का मतलब होता है कुंडी लगाना, सेकंड फॉर्म है बोल्टेड, तो उसने कुंडी लगाई द डोर, दरवाजे की। द गार्ड डिड नॉट फाइंड एनी लगेज। द गार्ड यानी कि जो गार्ड था, डिड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना, यहाँ पे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस का यूज किया गया है। तो गार्ड को कोई भी नहीं मिला, एनी लगे यानी कि कोई सामान नहीं मिला। विन जब ही केम बैक, कम बैक की सेकंड फॉर्म है केम बैक, जब वो वापस आया। ही फाउंड, उसने पाया। द डोर, दरवाजे को, क्लोज्ड यानी कि बंद पाया। जब वो वापस आया तो उसने दरवाजे को बंद पाया। ही नोक्ड एट द डोर, उसने क्या किया, नोक्ड एट, ये नोक का मतलब होता है खटखटाना, तो उसने दरवाजा खटखटाया। द रिच मैन सेड फ्रॉम इनसाइड, जो अमीर आदमी था, सेड उसने कहा, फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर से कहा। आई हैव लॉस्ट द की, आई हैव लॉस्ट, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म रखती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। तो आई हैव लॉस्ट द की यानी कि मैंने चाबी खो दी है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, कांट ओपन द डोर, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। द गार्ड नो न्यू, जो गार्ड था, नो अब, न्यू वो जानता था, डैट के ही हैड बीन फूल्ड, फूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, तो यहाँ पे हैड बीन का यूज किया गया है। हैड बीन यानी कि ये पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसे बेवकूफ बना लिया गया है, यानी कि ये जो गार्ड था वो जानता था। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपीज थ्रू द चिंक, ही स्लिप्ड, उसने सरकाए, द सेम 10 रुपी यानी कि वही 10 रुपए उसने सरकाए, थ्रू द चिंक यानी कि जो वो दरार थी उससे उसने क्या किया, वही 10 रुपए सरकाए। द रिच मैन टुक द मनी एंड ओपन द डोर, द रिच मैन यानी कि जो अमीर आदमी था उसने क्या किया, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, तो उसने लिया द मनी पैसे, एंड ओपनड और खोला द डोर दरवाजे को। अब इसका मोरल क्या है, मोरल भी वही है जो इसका टाइटल था, टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।